श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे मधुकैटभारे, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। हरि ओम तत्सत्। वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। ओम शांति। अद्य विक्रम संवत् 2077 आषाढ़ मासस्य शुक्ल पक्षस्य अद्य सद्गुरु पूर्णिमा तिथि। अद्यैव व्यास पूर्णिमा अपि अस्ति। सम्प्रति वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः तृतीय अध्यायस्य 35 श्लोकस्य व्याख्यां करिष्यामः, तस्य ज्ञानं प्राप्स्यामः। पुनः शृण्वन्तु। अध्याय संख्या 3, श्लोक संख्या 35। तर्हि पूर्वम् अस्य श्लोकस्य सस्वर गायनस्य अभ्यासं वयं करिष्यामः। आगच्छन्तु, पूर्वं गायामः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। भवन्तः अपि गायन्तु। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। चिरञ्जीविनः अस्माकम् अन्तेवासिनः धर्मानुरागिणः श्रद्धेयाः अभिभावक महोदयाः, भवन्तः कथयन्ति यत् भवान् श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकस्य संस्कृते एव व्याख्यां करोति, हिंदी भाषायां करोतु। तरी सम्यक। आप कुछ अभिभावकों के फोन मुझे प्राप्त हुए, बताया गया कि गीता के श्लोकों की व्याख्या संस्कृत में करते हैं, सो हिंदी में व्याख्या की जाए। अच्छा है, किंतु एक निवेदन किए देता हूँ, जिस ग्रंथ की रचना जिस भाषा में हुई है, उस भाषा में ही रचनाकार के हार्दिक मर्मार्थ को समझा जा सकता है। अगर किसी ग्रंथ की रचना अंग्रेजी में हुई है, तो अंग्रेजी के माध्यम से ही उसके विषय वस्तु को समझने का प्रयास करना चाहिए। अनुवाद करने से, ट्रांसलेशन करने से कहीं कहीं भावानुवाद करना पड़ता है। इसलिए ग्रंथ के रचनाकार जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, उसका अनुमान कहीं कहीं लगाना पड़ता है, मतलब भावानुवाद करना पड़ता है। जो निहितार्थ है, जो यथार्थ है, जैसे कि तैसा समझने के लिए उसी भाषा में उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करना चाहिए जिस भाषा में वह ग्रंथ लिखा गया है। तो श्रीमद् भगवद गीता तो संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत भी दो है, लौकिक और
वैदिक तो लौकिक संस्कृत मतलब महर्षि पाणिनि के व्याकरण के जो अनुपालन करते हैं। अच्छा, आइए, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म जिसमें कोई विशेष गुण न है, गुणहीन ही है, फिर भी वही हमारे लिए कल्याणकारक है, क्योंकि वह स्वधर्म है। क्योंकि वह स्वधर्म है, इसलिए वह गुणहीन होते हुए भी हमारे आपके लिए कल्याणकारक है। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे का धर्म जो सहजता से जिसका अनुष्ठान किया जा सकता है और गुणों से युक्त है, तब भी अपना ही धर्म श्रेयान कल्याणकारक है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए, वह भी कल्याणकारक है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में, स्वधर्मे अपने धर्म में निधनम मृत्यु, श्रेय कल्याणकारक है। परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म परिणाम में खतरनाक है, भयंकर है। अब इसको सरलता से समझते हैं। जैसे पिता गुणहीन है, गरीब भी है, तब भी पुत्र के लिए पितृभक्ति अपने पिता के प्रति ही कल्याणकारक है। गरीब पिता है, उसमें कुछ दुर्गुण भी है, तब भी पुत्र के लिए, बेटे के लिए वह गरीब पिता दुर्गुणी पिता के प्रति पितृभक्ति, उसकी सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना विवेक पूर्वक, वह पुत्र के लिए कल्याणकारक है। दूसरे का पिता जो गुणवान भी है, उसके प्रति आदर रखे, किंतु पितृभक्ति केवल अपने पिताजी के प्रति, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो मोह के कारण या प्रत्यक्ष रिश्ते के कारण खतरे की स्थिति में वह रक्षार्थ आगे आता है। पिता गरीब ही है, दुर्गुणों से युक्त ही है, किंतु संकट की स्थिति में पुत्र के प्रति उस गुणहीन पिता के मन में जो भाव आएगा, वह जो सुरक्षात्मक कदम उठाएगा, वह दूसरे का पिता जो गुणवान है, धनवान है, करेगा? नहीं करेगा। इसी तरह लोक धर्म और आध्यात्म, लोक धर्म और आध्यात्म दोनों एक तरह से जुड़े हैं। लोक धर्म अंधविश्वास नहीं, लोक धर्म सांसारिक मान्यता, लोक धर्म, उसका उल्लंघन करके आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। लोक धर्म में भी मर्यादाएं बनाई गई हैं जिससे हमें सुरक्षा मिलती है। लोकापवाद से हम बचे रहते हैं, उसका अनुपालन होना ही चाहिए। हम शिक्षक हैं, चिकित्सक नहीं हैं, किंतु छोटे से घाव का भी ऑपरेशन यदि हम करने चलें तो परिणाम खतरनाक होगा कि नहीं? हम जिसका ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करने कुछ आता जाता है नहीं, तो जिसका ऑपरेशन करेंगे वो प्राण संकट की स्थिति में आ जाएगा और हमें अपजस मिलेगा, हमें लोकापवाद मिलेगा, हम भी संकटग्रस्त हो जाएंगे, कई प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो हम शिक्षक हैं, हमारा धर्म है अध्ययन और अध्यापन।
हम शिक्षक हैं, हमारा धर्म है सतत अध्ययन और अध्यापन। व्यक्तिगत रूप से हम तो बड़े भाग्य वाले हैं इस रूप में कि ज्ञानार्जन करना और ज्ञान वितरण करना विश्व का सबसे उत्तम कर्म है। ज्ञानार्जन करना और ज्ञान का वितरण करना यह विश्व का सबसे उत्तम कार्य है, क्योंकि हम शिक्षक अपने धर्म पर दुख उठाकर भी अपने धर्म पर डटे रहें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बच्चों का भविष्य संवारें। तो आज के हमारे बच्चे जिन्हें शिक्षा मिली और बहुत अच्छी दीक्षा मिली, हम अपने आचरण से उन्हें सिखाए हैं, तो वे देश कल्याण के कार्य आएंगे, देश हित में ही उनका आचरण होगा। तो हमारा जो अध्यापन धर्म है उसी में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म यदि गुणों से हीन है तब भी वह सबके लिए, मेरे अपने लिए भी कल्याणकारक है, श्रेष्ठ है। पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे का धर्म श्रेष्ठ भी है और उसकी साधना करना सहज भी है, गुणों से युक्त भी है, किंतु वह अपना नहीं है। हम शिक्षक हैं, हम चिकित्सक नहीं हैं, हम सर्जन नहीं हैं, तो हम उनसे, डॉक्टर साहब से श्रेष्ठ हमारा धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है। अपने धर्म में निधन, भैया जी दीदी जी, कष्ट है, बहुत कष्ट है, फिर भी कष्ट की पराकाष्ठा, कष्ट की अंतिम सीमा क्या है? मृत्यु। तो अपने धर्म का निर्वहन करते हुए शरीर छूट जाए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? बिछावन पर परे परे मलमूत्र के दुखों को झेलते हुए बहुत कष्ट से शरीर छूटे सो अच्छा, या अपने धर्म के निर्वहन में शरीर छूटे सो अच्छा। शरीर तो छूटेगा ना, नहीं छूटेगा तो हमसे छीन लिया जाएगा, प्रकृति हमसे हमारा शरीर छीन लेगी। तो जो चीज हमसे छीनने वाली है तो छीनेगी तो दुख होगा, तो छीने जाने से अच्छा है छोड़ दें, दुख नहीं होगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म का अनुपालन करते हुए निधन, मृत्यु भी कल्याणकारक है। पर धर्मो भयावहः, दूसरे का धर्म, उसमें हस्तक्षेप करना, उसका नकल करना, अनुकरण करना, परिणाम में खतरनाक होगा। जो दूसरे का धर्म है वह जिसका है उसके लिए कल्याणकारक हो सकता है, मेरा वाला तो मेरे लिए कल्याणकारक है ही। तो जो दूसरे का धर्म है, धर्म का तात्पर्य यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, धर्म का तात्पर्य यहां कर्तव्य कर्म से है और कुछ नहीं, कर्तव्य कर्म से है। भगवान भी अर्जुन को यह जो शिक्षा दे रहे हैं इसमें यह निहितार्थ है, अंडरस्टूड है कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म तुम्हें पुकार रहा है, सामने अधर्मी सायुध खड़े हैं, इनसे युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है ही धर्म के रक्षार्थ धर्म युद्ध करना, और यह हर युग में हुआ है। धर्म रक्षार्थ धर्म युद्ध लगभग सभी युगों में हुआ है। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध से कब तक पीछे हटते रहेंगे? नवनिर्माण के लिए जो बहुत पुराना है, जीर्ण शीर्ण है, उसका विध्वंस अनिवार्य है। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। अच्छा, आइए पुनः इस श्लोक को गाते हैं। तीसरा अध्याय का यह 35वां श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता में इसका अवलोकन, अनुशीलन, अध्ययन कर सकते हैं, करना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हमारे भैया बहन, अस्माकम अंतेवासिनः भवन्तः इमं श्लोकम स्मरन्तु। अस्य श्लोकस्य सरलार्थमपि स्व उत्तर पुस्तिकायां लिखन्तु। श्लोकम स्मरन्तु पुनः अस्य श्लोकस्य सरलार्थम, सरलार्थम इत्युक्ते हिंदी भाषायाम् अर्थम स्व स्व उत्तर पुस्तिकायां लिखन्तु। सम्प्रति विरमामः। गुरुपूर्णिमायाः अवसरे शुभाशीर्वादाः शुभाशीर्वादाः चिरं जीवन्तु, यशो लभस्व, विजयी भव। अच्छा, वंदे भारत मातरम। ओम शांति।